हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो मैथ की। तो देखो बच्चों, अभी मैं आप ही को ये सारे सम करवाने वाला हूँ जो आपके सामने हैं। चलो करते हैं दोस्तों। देखो, जो हमारा पहला सम है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। देखो, मस्तकों की संख्या 48 होने का मतलब यह भी टोटल जानवर 48 होंगे। तो हमें तो क्या निकालनी है, मुर्गियों की संख्या निकालनी है। देखो, टोटल जानवर हैं हमारे 48 हैं, यानी 48 जानवर हैं हमारे। और किसी तो अगर 48 जानवर है तो हमें चार पैरों जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं अगर उनकी संख्या निकालनी है तो एक फार्मूला होता है उसके लिए। तो फार्मूले का यूज़ करके हम मुर्गियों की संख्या निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है देखते हो। तो फार्मूला भाई L/2 माइनस हेड, यानी लेग बाय 2 माइनस हेड। तो लेग हमारी कितनी है भाई, लेग हमारी टोटल हैं 140 है। नीचे दो माइनस हेड कितने हैं 48 हेड है। इसको काट दो भाई, 2 × 7 = 14, जीरो की जीरो 70 में से आप क्या घटा दो, 48 को घटा सकते हो। तो 8 देखो, 70 में से 10 में से 8 गए, 2 बचे और यहाँ बचे 6 में से अगर 4 चले गए तो 2 बचे, यानी 22 आ गए हमारी। तो 22 आए हमारे चार पैरों वालों की संख्या, यानी चार पैरों वाले जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या 22 है। टोटल कितने थे, टोटल थे भी हमारे 48। हमने उसमें से चार पैरों वाले कम कर दिए, 22 कम कर दिए, तो कितने बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 2 गए तो 26। तो हमारा राइट आंसर 26 आ जाएगा। तो 26 कहाँ पे, अभी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दो, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, मतलब कैसी कितनी लड़कियां ऐसी जिन्होंने अपना गृह कार्य सही किया या किया मतलब। तो कुल लड़कियां तो 38 है, उसमें से 3 अनुपस्थित थी, मतलब कितनी बची भाई, 38 में से 3 तो आई ही नहीं, 3 आई नहीं, तो 35 लड़कियां हमारे पास कुल 35 थी। बची हुई में से 20% ने काम किया भाई, 20% ने काम किया, तो 35 का हम 20% निकाल लेते हैं, यानी 20/100 कर देते हैं। 35 का 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 5 से 1 काट दिया 7। तो 7 लड़कियों ने काम किया है भाई, 7 लड़कियों ने घर का काम किया है। कितनी लड़कियों ने किया, 7 लड़कियों ने तो काम किया। टोटल कुल थी 35 थी भाई, टोटल 35 थी तो 7 उसमें से कम की थी जिन्होंने काम किया है। तो हमारी संख्या वो आ जाएगी जिन्होंने काम नहीं किया। तो 35 में से 7 गए, तो देख लो 35 में से पहले 5 घटा दो भाई, 15 में से 7 गए, सीधी 8 बचे भाई। और यहाँ पे 3 में से किसी को 2, तो यहाँ पे 2 बचे, तो 28 लड़कियों ने काम नहीं किया भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं। तो उनका औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत निकालने का एक फार्मूला होता है भाई। औसत का फार्मूला ये होता है भाई, सभी संख्याओं का जोड़ होता है, कुल जोड़। और नीचे कुल संख्याएं कितनी है, संख्या होती है जो भी, जितनी भी संख्या होती हैं। मान लो आपके पास, और एक दूसरा तरीका ये है, मान लो 1, 2, 3 आपके पास ऐसे है, तो जो बीच वाली संख्या ना वो हमारी औसत होती है। बीच वाली संख्या औसत होती है। जैसे निकाल के भी देख लो आप, इनका जोड़ करके देख लो, 1 2 3 का जोड़ करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर इसको मैं देखो संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 एकम 3 दूनी 6, तो काट के फिर भी 2 ही आया हमारा। तो हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को भी हमारी 3 संख्याएं हैं भाई, एक है 4 है, और एक तो 4 है, एक 5 है और एक 6 है। तो इसका औसत 5 माना जाएगा भाई। पर 5 तो इसने तो 25 दिया है, यानी 5 की वैल्यू 25 के बराबर है भाई। 5 की वैल्यू 25 के बराबर है। अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड कर दूं तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी। 5 को 25 से डिवाइड, 5 का 5 पचो 25, तो काट के हमारे पास 5 आ गया भाई। 5 आ गया, तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। तो सबसे बड़ी मतलब काट के हमारे पास क्या आ गया भाई, 5 आ गया। काट के हमारे पास आ गया 5 आ गया।
तो 5 आ गया ना, तो हमें तो सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, सबसे बड़ी तो 6 को, सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी 6 है। 5 छः कितना कर दो, इनकी गुणा कर दो, 5 छः कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर भाई 30 बनेगा। तो ये राइट ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 हो जाता है, तो 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, तो धन कितना है, धन निकालना है हमें कितना है। तो हमारे तो क्या 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये जाता है कुछ धन, तो हमें ये नहीं पता भी कितना धन है। तो और 5 वर्षों में थे, यानी 2 वर्षों के बाद तो इतना हो रहा है भैया, और आगे 5 साल में इतना हो गया, यानी 5 2 के बाद 3 और स्टेप आगे 3 साल हो रहा है। तो 3 साल का हमारे पास क्या आएगा, 3 वर्ष का हमारे पास आएगा भाई 2600 में से हम क्या कर देते हैं, 2240 को कम कर देते हैं, कम कर दे तो हमारे पास 3 साल का आ जाएगा भाई, 3 साल का हमारे पास आ जाएगा। तो 0 के 0, 10 में 4 गए 6, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गए 3, 360 रुपये आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा हमारा 3 साल का। तो 3 साल का अगर हमारे पास कितना आ गया, 3 साल का हमारे पास आ गया 360 आ गया 3 साल का। और 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 तो 5 वर्षों में इतना जाता है 360, तो हमारा 3 साल का आ गया। 2 वर्षों में हमारा है भाई 2240, ठीक है 2240 है। अब ये तो आ गया हमारा 3 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का निकालूं भाई, मैं 1 वर्ष का निकालूं तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120। और फिर 2 साल, अगर मैं 2 वर्ष का, ये तो 1 वर्ष का आ गया, 2 वर्ष का निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा 120 को 2 से गुणा कर दो, तो 240 आ गया, 240 आ गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 240 आ गया। अगर 2 वर्ष का 240 आ गया तो पहले धन कितना था, तो हमें ये पता है भी 2 साल के बाद इतना था, 2 साल के बाद जिसमें से 240 कम करने हैं बस, तो पहले वाला धन आ जाए, क्योंकि 2 साल का तो ब्याज इसी पे लगा है ना ओनली, ये तो 3 साल के बाद की बात, आगे की बात, तो ये तो हमें लेकर नहीं चलना, हमें तो 2240 लेके चलना। इस पर 2 साल का ब्याज लगा था, ये 2 साल का ब्याज इसमें से घटा देते हैं, तो 2240 में से 240 घटा दे हम तो कितना बचेगा भाई 2000 बचेगा, यानी तो हमारा राइट आंसर भाई 2000 होगा। तो राइट आंसर अगर देखें तो बी में हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ क्या है, 12 आदमी हैं और 24 लड़के काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, चलो दोबारा भी करवा देते हैं, दोबारा से आ गया। देखो 12 आदमी हैं, 12 आदमी या 24 लड़के, तो मैं 24 लड़के लेके चलूंगा। वो एक काम को किसने, मतलब इसमें फार्मूला देखो क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा M1D1 = M2D2, ये फार्मूला लगेगा भाई। M1 की वैल्यू हमें पता नहीं चाहिए, देखो M1 की वैल्यू तो इसमें 24 लड़के माने, तो इसमें बोला है भी 12 आदमी या 24 लड़के, यानी या तो 12 आदमी ले लो 24 लड़के ले लो, तो मैंने 24 लड़के ले लिए। और D1 इसमें 20 दिया हुआ है भाई, D1 है 20। उसके बाद M2D2, अब जो M2 है ना उसमें हमें 24 आदमी लेने हैं, 24 आदमी के अगर लड़के बनाओ, देखो एक आदमी है, एक आदमी को बराबर है 2 लड़के, एक आदमी के, ये कैसे बता रहा हूँ मैं, तो देखो 12 लड़के और 12 आदमी 24 लड़कों के बराबर है, तो इसका मतलब एक आदमी है, एक आदमी किसके बराबर हो, 2 लड़कों के बराबर हो, या 2 लड़कों के बराबर है, 2 लड़के के बराबर है, तो इसका मतलब जो 24 आदमी है, तो उसका मतलब 48 लड़कों के बराबर होगा, तो 24 आदमी 48 लड़कों के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फार्मूला लिख लेते हैं, M1D1 = M2D2, M2D2, M1 हमारा कितना माना हमने, M1 हमारा माना 24 और D1 हमने माना 20, तो M2 हमारा क्या है, M2 है हमारा, M2 की वैल्यू रखनी है 24, 48 तो वो लड़के हो गए, मतलब 24 आदमी थे ना, 24 आदमी के हमने लड़के में बदल दिया 24 आदमी को, तो बना हमारे 48 बन गया हमारे 48, वो 48 लड़के बन गया, तो 48 लिख दो यहाँ पे। वैसे इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, 12 लड़के हो रहे हैं, तो 48 और 12 को ऐड करो, 2 मिनट, सारा डिलीट हो गया मेरे से, तो
तो पहले तो हमारा है 24, गुणा में है हमारा 20, बराबर में है 24 आदमी के 48 लड़के बन गए, 48 और 12 कितने हो गए 60, 60 और गुणा में x मान लो उसको D2 को, तो ये 60 को इधर ले आओ भाई, 24 गुणा में 20 के नीचे 60 आ जाएगा, ये x बचेगा, तो 20 3 60 और 3 पे ये काटो, 3 8 24, तो 8 आ जाएगा भी हमारा राइट आंसर, इसमें 8 है तो ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो ये थी हमारी भाई मैथ की एक स्पेशल वीडियो जो आपके लिए बनाई है स्पेशल मैंने। अगर बच्चों मेरा मैथ की ट्रिक या मेरा मैथ या मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना, ताकि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं, आपके लिए बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।